एक ऐसा गांव जो प्रसिद्ध है अपने रहस्यमय इतिहास और अजीबोगरीब परंपराओं के लिए। आखिर कहां से आई उस गांव में रातों रात एक पत्थर की मूर्ति जिससे लगातार रक्त की धारा बहने लगी। जहां के लोग इस कलयुग में भी ईमानदारी और सत्य पर चलते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे रहस्यमय गांव की जो आध्यात्मिकता और भक्ति से परिपूर्ण है। जहां के लोग अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि सिंगनापुर अपनी अनोखी परंपराओं और शनिदेव के प्रति अटूट श्रद्धा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस गांव की सबसे विशिष्ट बात यही है कि यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चोरी की घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होती। तो आइए इस रहस्यमय गांव की कहानी को एक रोचक कथा के रूप में जानते हैं। दोस्तों, इस गांव में भगवान शनिदेव की स्वयंभू मूर्ति काले रंग की है, जो 5 फुट 9 इंच ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी है। यह मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है और इसके पीछे भी एक कारण है। यहाँ पर शनिदेव अष्ट प्रहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या फिर जाड़ा क्यों ना हो, और सभी ऋतुओं को बिना किसी छत्र के धारण करते हैं। दोस्तों, इस गांव से जुड़ी एक कथा है, उस कथा पर बात करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सिंगनापुर। यहाँ के लोग सरल, ईमानदार और परिश्रमी थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अद्भुत घटना घटी जिसने सबका जीवन बदल दिया। एक सुबह गांव का एक गडरिया अपने पशुओं को चराते हुए नदी के किनारे पहुंचा और अचानक उसकी नजर एक बड़ी काली और एक विशाल शिला पर पड़ी जो आधी जमीन में धसी हुई थी। उस गडरिये ने उत्सुकता पूर्व अपनी लकड़ी की छड़ी से उस शिला को छुआ तो आश्चर्यजनक रूप से उस शिला से रक्त की धारा बहने लगी। गडरिया यह सब देखकर डर गया और विस्मय से भागकर वह तुरंत ही गांव की ओर चल पड़ा और गांव वालों को जाकर इस पूरी घटना के बारे में बताया। अब गांव वाले उस स्थान पर एकत्रित हुए और शिला को देखने लगे। और जब रात हुई तो रात होते ही गांव के एक मुखिया को स्वप्न में शनिदेव बोलते हुए दिखाई दिए। शनिदेव ने बोला कि मैं इस शिला में विराजमान हूँ, मुझे यहाँ स्थापित करो और मेरी पूजा अर्चना करो। मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूँगा। और अगले दिन गांव वालों ने विधि पूर्वक उस शिला को गांव के मध्य में स्थापित किया और शनिदेव की पूजा शुरू कर दी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि रातों रात आखिर वो पत्थर, वो काली मूर्ति नदी के किनारे कैसे आई। दरअसल ऐसा माना जाता है कि कुछ दिनों पहले उस गांव में बाढ़ आई थी, जिस बाढ़ के बहाव से वो पत्थर कहीं और से वहां पर आकर रुक गया। और जब बाढ़ खत्म हुई, पानी का स्तर कम हुआ तो वह पत्थर दिखने लगा। और मूर्ति की स्थापना के कुछ समय बाद गांव में एक चमत्कार और हुआ। एक व्यापारी अपने सामान से भरी बैलगाड़ी के साथ गांव से गुजर रहा था, लेकिन रास्ते में उसे रात हो गई। तो उसने रात में उसी गांव में रुकने का निर्णय किया। जब उसने देखा कि यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं हैं, तो वह चिंतित होने लगा और गांव वालों से पूछा, आपने अपने घरों में दरवाजे क्यों नहीं लगाए? क्या आपको चोरी का डर नहीं है? तो यह सुनकर गांव के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारे गांव की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। यहाँ चोरी करने का साहस कोई नहीं करता। व्यापारी ने यह सुनकर अपने सामान की सुरक्षा के लिए अपनी बैलगाड़ी को पेड़ से ही बांध दिया और बिना किसी चिंता के
सो गया। जब व्यापारी सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका सारा सामान सुरक्षित है, और यह सब देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और शनिदेव की महिमा को मानते हुए गांव वालों का आभार व्यक्त करने लगा। समय बीतता गया, लेकिन सिंगनापुर की यह परंपरा नहीं बदली। यहाँ के लोग आज भी अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाते और विश्वास करते हैं कि शनिदेव की कृपा से उनका गांव सुरक्षित है। दोस्तों, इस गांव में लगभग 3 से 4 हजार लोग रहते हैं और सभी के यहाँ पक्के मकान हैं और सभी के पास पैसे हैं, धन है। लेकिन किसी भी घर में आपको दरवाजा नहीं मिलेगा। सभी घर खुले हैं और यहाँ पर स्थित भगवान शनिदेव की मूर्ति दर्शकों के लिए एक आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ पर हर दिन 3 से 4 हजार लोग शनिदेव की पूजा करने आते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने आते हैं, और अमावस और शनिवार के दिन तो यहाँ पर भीड़ 3 से 4 लाख तक पहुँच जाती है। दोस्तों, यह मंदिर और यह गांव अपने आप में एक रहस्य है और अपने अनोखे रीति रिवाजों के कारण ये दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के लोग आज भी अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाते और विश्वास करते हैं कि शनिदेव की कृपा से उनका गांव, उनका घर सुरक्षित है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बड़े भय को जीता जा सकता है। कहते हैं भगवान शनिदेव की जिस व्यक्ति पर कृपा हो जाती है वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि देवताओं में एकमात्र शनिदेव ऐसे हैं जो हमारे कर्म देखकर हम पर कृपा करते हैं, और यदि कर्म अच्छे हैं तो कृपा अच्छी होगी, और यदि कर्म बुरे हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। यह न्याय प्रिय देवता है और मनुष्य को उसी के हिसाब से, उसी के कर्मों के हिसाब से ये उसका फल देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।